अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद कनाज। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन दाल गोश्त। ये दाल गोश्त की एक ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है और बहुत ही लेंदी प्रोसेस भी नहीं है। जैसे कि आप लोग ने सुना होगा कि दाल गोश्त में बहुत लेंदी प्रोसेस रहता है, तो मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बनाने का तरीका बताऊँगी। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बकरे का गोश्त ले ली हूँ। इसको मैं कुकर में डाल दूँगी वॉश करके। अब इसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने तेज़ पत्ता ऐड कर दी हूँ 2, और ये कुछ अक्खे गरम मसाले ली हूँ मैंने। ज़ीरा, सौंफ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग, और जितने भी बाकी खड़े गरम मसाले रहते हैं मैंने सब ऐड कर दी हूँ इसमें। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी, आधा चम्मच हल्दी डाल दूँगी। ये मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज को कट करके इसमें डाल दी हूँ, और 1 कप पानी डालूंगी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पानी गोश्त भी अपना छोड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा पानी मिक्स करना है और अच्छे से इसे चलाकर सीटी लगाने के लिए रख देना है। 1 सीटी आने के बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम करके पकाऊंगी। पर मैंने दालें ले ली हूँ, 2 किस्म की दाल लगेगी हमें जो दाल गोश्त में ऐड होती है। एक मैंने तुअर की दाल ली हूँ आधा कप, और चने की दाल ली हूँ मैंने 1 कप। तुअर की दाल चने की दाल से कम रहेगी। ये दोनों को मैं अच्छे से धो लूँगी और धोकर मैं कुकर में इसको अलग से चढ़ा दूँगी। इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दी हूँ और 1 चम्मच नमक, बस और कुछ नहीं डालना है हमें दाल में। अब हमें दाल को भी एक साइड पकने के लिए रख देना है। दाल को हमें करीबन आधा घंटा पकाना है ताकि वो एकदम अच्छे से गल जाए। एक देगची ले ली हूँ अलग से, उसमें तेल गरम कर ली हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज को कट करके स्लाइस में इसमें ऐड कर दी हूँ। उसके बाद मैंने 2 टमाटर, 1 कांदा और 8 से 10 हरी मिर्ची लेकर इन सब का पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर मेरा प्याज जो है एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस स्टेज पर मैं 3 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। दाल गोश्त में मसाले ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैं सब मसालों को ज़्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ। यह आप देख सकते हैं मैंने अपने टमाटर, प्याज और मिर्ची का पेस्ट बना ली हूँ। थोड़ी सी इमली को भीगने के लिए रख दी थी। अब उसको जब भीग जाएगा तो मैं उसका पानी छान कर उसको भी बाद में ऐड करूँगी। अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया था। अब इस स्टेज पर मैंने अपना जो मसाला है उसको डाल दी हूँ, अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको पकने दूँगी थोड़ा सा। यहाँ पर मैं कुछ पाउडर मसाले ली हूँ। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर धनिया पाउडर ली हूँ, 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर ली हूँ, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ली हूँ और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ली हूँ। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसमें डालकर और अच्छे से चला लूँगी। अब इस मसाले को मैं थोड़ा सा पकने दूँगी। यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक डाल दी हूँ, आधा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दी हूँ। इन सबको मैं स्लो फ्लेम पर पकने दूँगी। यहाँ पर जो मैंने इमली अपनी भिगा के रखी थी उसे छान लूँगी और इमली का पानी भी इसमें ऐड कर दी हूँ। अब इस मसाले को मैं ढक्कन ढक कर भूनने दूँगी ताकि वो अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर हम अपनी लौकी जो है दाल गोश्त में ऐड होगी उसको कट करके रहेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लौकी को कट करके ली हूँ और इसको धोकर अब मैं इसको मसाले में ही डाल दूँगी ताकि वो मसाले के साथ साथ अच्छे से पक जाए। यहाँ पर मेरे जो गोश्त गलने रखी थी उसको मैंने 1 सीटी आने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए पकने दी हूँ लो फ्लेम पर। दाल भी गल चुकी है, दाल को भी देख ली हूँ मैंने। थोड़ा सा हमें मथनी की हेल्प से इसको मथना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से घोट दी हूँ तो ये एकदम बारीक हो गई है। अब आप देख सकते हैं मेरा लौकी भी गल गया है, मसाला भी भुन गया है। अब इस स्टेज पर मैं स्लो फ्लेम करके इसमें 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी डालूंगी और मेरी जो दाल पक गई थी जिसको मैंने घोट कर रखी थी उसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। गोश्त जो गल गया था उसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब सब कुछ अच्छे से मैं चलाकर मिक्स कर लूँगी। अच्छे से चलाना है दाल गोश्त को ताकि कोई भी चीज़ नीचे ना लगने पाए, जलने ना पाए मसाला हमारा। इस स्टेज पर मैं खूब अच्छा धनिया मैं इसे काट कर डाल दूँगी। मेरे कुकर में थोड़ा सा मसाला बचा था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसमें ऐड कर दी हूँ केवड़ा वाटर, केवड़ा एसेंस, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं केवड़ा एसेंस ली हूँ तो केवड़ा एसेंस की 3-4 बूंदें मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं ढक्कन ढक कर इसे पकने दूँगी। इस तरफ मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन में तेल डाली हूँ और 1 चम्मच ज़ीरा डाली हूँ। ज़ीरा जब थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो 3 सूखी मिर्ची लेना है हमें और 4-5 कड़ी पत्ता लेना है। इसको डालकर
गैस बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद हमें अपनी लाल मिर्च पाउडर डालना है, तीखी वाली। ये तड़का मैंने अपने दाल गोश्त में लगा दी हूँ। अब इसको फास्ट करके एक बार हम पका लेंगे और अच्छे से चला लेंगे कि नीचे ज़रा भी लगे ना। और आप देख सकते हैं हमारा दाल गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको ढक्कन ढककर 5 मिनट मैंने पकने रख दी थी। अभी अपनी एकदम सही कंसिस्टेंसी पे आ गया है, जैसा कि दाल गोश्त हमें चाहिए, ना पतला है ना गाढ़ा है, बिल्कुल सही है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितना यमी, कितना डिलीशियस दाल गोश्त बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पर हमारा दाल गोश्त बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में बनकर रेडी है। और इसे आप मेरे इस बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगा। इसे ज़रूर से ट्राई करें। ज़ीरा राइस के साथ सर्व करें, खाने में बहुत डिलीशियस लगता है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आगे मैं क्या बनाऊँ, मुझे रेसिपीज़ भी आप बता सकते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।